हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आपका ओसीएम का पेपर सही रहा होगा। और दोस्तों, अब मेन पेपर हमारा है मैथ्स। अगर ये अच्छा चला जाता है तो आपके परसेंटेज को लेके आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। और अभी मतलब इसी पेपर को लेकर आपको अच्छे से फोकसफुली पढ़ना पड़ेगा और शांति से इस चीज को हैंडल करना होगा। पहले तो बेटा मैथ्स वन मैथ्स टू आप लोगों को दोनों ही सब्जेक्ट में 8-8 चैप्टर करना है, ठीक है? अब मेरी बात सुनिए। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे जिनका मैथ्स बहुत अच्छे से हुआ हो, उनके लिए तो वैसा है कि वो अकाउंट्स के बारे में भी सोचे, इको के बारे में भी सोचेगा, है ना? बट मुझे ऐसा लगता है जिनका मैथ्स अच्छा नहीं, उन्होंने सोचा चलेगा, बट जिनका मैथ्स अच्छा नहीं था या फिर था बट पढ़ाई नहीं हुई, अब टेंशन आ रहा है सर क्या करें? बेटा, अब ना आपको इंग्लिश के बारे में सोचना, ना लैंग्वेज के बारे में सोचना, ना उसी के बारे में। मैंने कहा था ना वो 5 से 6 दिन, यहाँ पे तो आपको आज का दिन अगर काउंट करूँ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तो आपके पास 7 दिन हो जाते हैं, मतलब साढ़े 6 दिन पकड़ो। ठीक है? अगर आप ज़ीरो से भी अगर सोच के शुरू करो ना कि सर अब जो हुआ छोड़ो, अब मैं प्रॉपर एक प्लान करता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ एक-एक चैप्टर का वेटेज, पेपर पैटर्न, सब चीज़ हमें पता है और कहाँ से क्या करोगे तो फ़ायदा रहेगा वो भी हम देखेंगे। जैसे कि मैथ्स 1 में क्या चैप्टर कर सकते हैं, 2 में क्या कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है मैथ्स 2 अगर आपने आज ये छोटे-छोटे चैप्टर्स उड़ा दिए, कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट, इंश्योरेंस एंड एन्युटी, टाइम सीरीज़ या जो आपको ईज़ी लगता है। अब आपको ज़्यादा अच्छे से पता है अबाउट ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रैक्टिस करो, सिर्फ रीड नहीं करना है। अभी वक़्त है ना। अब क्या होता है ना, तुम्हारी इच्छा नहीं होगी, तुमको लगेगा सर इतना पढ़ा भी तो आज के दिन आराम कर लेता, कल से पढ़ूँगा। कल जब आएगा तुम ऐसा सोचोगे अरे सर इतना टाइम है ना, आराम से पढ़ लेंगे। ऐसा बिल्कुल मत करना। आप 5 3-4 पेपर देखिए बट कांसेप्ट पे रहिएगा, उतना ही सॉल्व करें, ऐसा भी आप गलती मत करना। तो आपको बेटा क्या करना है, एकदम ज़ीरो हो जाइए और एक-एक चैप्टर अपने झोली में डालते जाइए। ठीक है? आपको लगता है सर कि आज 15 तारीख है और मैं अगर चाहूँ मैथ्स 2 का जो ईज़ी आ रहा था ना, क्योंकि वो चैप्टर में कर लेता हूँ, फर्स्ट, सेकंड तो एटलीस्ट वो ठीक हो जाएगा। आपको सारे के सारे ये जो इंडेक्स है ना, ये इंडेक्स आप ऐसे ज़ीरो से लिखिए। ज़ीरो से आपके सामने रखिए और आज से ऐसे समझो कि मैथ्स पढ़ना शुरू कर रहे हो। जो हो जा रहा है टिक करो, जो हो जा रहा है टिक करो और आपको जो आ रहा था पहले वो कर लो। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा आज के दिन में कि मला हे येतं आहे, आता एक्चुअली अब कुछ आ ही नहीं रहा है या समझ नहीं रहा है, उसपे क्या ऑप्शन है? हम यूट्यूब पे कोई लेक्चर्स देखेंगे, है ना? समझेंगे कैसे पढ़ना है। अच्छा, उसके लिए पेपर पैटर्न पहले समझ लेना। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थ्रू ट्रू और फॉल्स फिलिंग द ब्लैंक्स, ये मैथ्स 1 में भी आता है और मैथ्स 2 में भी सेम क्वेश्चन आता है। मतलब और इसमें प्रॉब्लम भी हो जाता है बहुत बार बच्चों को। 12 से 12 24 मार्क्स है 80 में से। मैं आपको एक सजेशन दूँगा कि अगर आपको 21 अवेलेबल हो रहा है कहीं से, तो मतलब उनका कोई मार्केटिंग-वार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ भाई, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि कहीं से हो रहा है ना, तो वहीं से उसने क्वेश्चन कर लो, अच्छे से समझ लो और खत्म कर दो इस बात को। कि सर एक्सरसाइज़ में भी इतने सारे क्वेश्चन और अब इतना टाइम नहीं है। क्वेश्चन ओरिएंटेड भी एग्ज़ाम, मतलब देखो आप सिर्फ सम करोगे और ये छोड़ दोगे, ये पढ़ाई नहीं होगा। जैसे हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की बात करते थे। आज उससे में केस स्टडी ईज़ी चला गया, टाइम नहीं लगा, सोचना भी नहीं पड़ा क्योंकि हमने वहाँ पे प्रैक्टिस की थी। वैसे आपको इस क्वेश्चन को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स इनका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बच्चा यूजुअली ना क्या करता है, वो बोलता है तिथं बघून घेईल। नहीं, आप हो सके तो 21 का मतलब ले लीजिए या कहीं पे हमको इम्पोर्टेंट पता चला तो हम एप्लीकेशन में वो इम्पोर्टेंट चीज़ें अपलोड करवा देंगे आपके लिए। ठीक है? अपना ऐप डाउनलोड करके रखिए, मैं आपको वैसे नोटिफ़िकेशन भी भेज दूँगा। इस पहले क्वेश्चन को आप लोग टैकल कीजिएगा दोस्तों। ठीक है? इस पहले क्वेश्चन को और मैथ्स में ना मैं आपको कहूँ बेटा कि बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि अब हमें 100 ऑन 100 लाना है, वो मिलेंगे, वो बात की बात है ना? कॉलेज वालों ने आपको 20 मार्क का तो आपके झोली में ऑलरेडी भर दिया है। अब आपको मैथ्स 1, मैथ्स 2 मिला के जिनको ऐसा लग रहा है फेल हो जाएँगे क्या? फेल तो नहीं होने वाले हो। आज आप कुछ ईज़ी चैप्टर को उठाइए, ठीक है? उसके बाद कल का दिन आपको अकाउंट्स और इको के बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 23 तारीख से लेके 28 तारीख, इधर अगर आपका कैपेसिटी मैथ्स करने से दिमाग बहुत तेज होता है, बुद्धि तेज होती है, ऐसा माना जाता है ना? तो आप होशियार बच्चे हो, अगर आपने मैथ्स लिया है, ये बट ऑब्वियस सी बात है। आप मेहनत करने वाले बच्चे हो, तो आप उस 5 दिन में डील कर लोगे। अब आप 16 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, लेकिन आपको बस मैथ्स पढ़ना है। सर मैथ्स 1 में ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखो बेटा, अब मैं वही कह रहा हूँ कि अब मैं एसपी के लिए लाइव आऊँगा, अब मैथ्स में मैं यूजुअली नहीं टीच करता। तो यहाँ पे मैं आपके लिए अगर होता तो भई मैं दिन भर में ये 5 दिन में आपके साथ 8-8 घंटा लाइव रह जाता और सब करा के देता। बट आपको ना अभी मैथ्स 1 में जो ईज़ी है, जैसे मैथमेटिक लॉजिक, मैट्रिसेस, इसमें प्रैक्टिस लगता है, वो कीजिए। 8-8 मार्क्स के चैप्टर्स है सर, ठीक है? उसके बाद ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन्स नहीं आएँगे, बट हो सकता है ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन आ जाए। ये वाला चैप्टर एक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इसके ना एक्सरसाइज के बेसिक के क्वेश्चन कीजिएगा। एडवांस लेवल का बहुत नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन आपको पूरे 9 में से एटलीस्ट भाई 5-6 मार्क्स तो मिले। जिनको कुछ भी नहीं आता, जिनको आ रहा है वो तो पूरा ही 100 में से 100 का ट्राई करेंगे बेटा। बट कैसे? आप लोगों को अपने हिसाब से, अब ये मत सोचो कि मेरा तो कुछ नहीं हुआ है। 22 तारीख छोड़ देना, आप आज से जो आपको आ रहा है, ये दोनों ही इन दोनों ही इंडेक्स को अपने सामने रखिए।
सोचिए कि आपको जो आ रहा है पहले वही से कीजिए। मैथ्स में मैं ऐसा नहीं कहूँगा जो नहीं आ रहा उस पे ध्यान दो। क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस पहले बिल्ड होना ज़रूरी है। यहाँ पे यही नहीं पता चलता किया है कि नहीं किया है। तो इसलिए पहले आप लोग और सिर्फ़ टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन करो, वही पेपर में आते हैं, आप जो सेम में आपने देख लिया। तो आपके पास कोई क्लास का रेफरेंस बुक रहेगा, टीचर्स ने 10,000 क्वेश्चन कराए रहेंगे, छोड़ दो भाई, सिर्फ़ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन करो। उतना किया तो भी चलेगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करो, अभी फिलहाल हो जाएगा और आपके पास सर 6-7 दिन है। सर अगर आपने ठान लिया, तो क्या ज़ीरो से भी आप हीरो बन सकते हो। और मैथ्स में आप लोगों को पेपर पैटर्न को लेके चलना पड़ेगा। मैथ्स 1-2 का 3-3 ही क्वेश्चन आने वाले हैं। सॉल्व एनी 2, सॉल्व एनी 2। देखो, यहाँ पे तो आप लोग देखोगे 3 मार्क्स ईच, 3-3 मार्क्स के ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है आप मैनेज स्टेप के मार्क्स से हो जाएँगे, है ना? 4 मार्क्स इस वाला एक एक क्वेश्चन है। एक 4 से लेके आगे तो कुछ बढ़ ही नहीं रहा है। 3 और 4 ही मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब थोड़ा 2 पिछले साल का पेपर देखिए और उसके पिछले साल का 2 पेपर्स देखिए, ठीक है? और थोड़ा पेपर का एनालिसिस कर लीजिए, कि कहाँ पे कौन से चैप्टर के लिए क्या आ रहा है। ये इतना मैं आपको टास्क देता हूँ। आज का दिन मतलब 1-2 चैप्टर करने के बाद इसमें भी आपने इन्वेस्ट किया तो भी चलेगा। फिर एक आपको जो आ रहा है उस चैप्टर को पहले डन कीजिए। फिर 2 दिन 1 या ना 16 तक तो भी चलेगा। इतना परफेक्ट कीजिएगा कि आपको जो आ रहा है उसमें मार्क्स जाने नहीं चाहिए। और फिर इतने दिन आपको जो नहीं आ रहा है उसके लिए किसी का हेल्प लीजिए, दोस्त का हेल्प लीजिए, आपके टीचर्स का हेल्प लीजिए, यूट्यूब पे वीडियोज़ देखिए और कंप्लीट कर दीजिएगा। इस दिन रिवीजन करेंगे और पेपर देंगे। मैं इतना ही बोल सकता हूँ। है ना? मेहनत, हिम्मत आपको मेहनत तो करनी है और हिम्मत रखनी है। बेटा गिव अप नहीं करना है और एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए 7 दिन है, 6 दिन छुट्टियाँ बाद में करेंगे, नहीं। सर इंग्लिश मरा आप थोड़ा बोर हो गए तो इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो अगर पूरा दिन थियरी करके बोर हो रहे हो। ठीक है? अकाउंट्स बाद में देख लेंगे। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है? सीए, सीएस, सीएमए के लिए ऐसी नौबत हम आने नहीं देंगे। अगर आप डेफिनिटली वो कोर्स करना चाहते हो दोस्तों, तो हम आपके